कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पूछ देता है कि विद्रोह के केंद्र और उसके नेतृत्वकर्ता। जैसे कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बेगम हजरत महल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद में लियाकत अली। कानपुर में नाना साहब। मेरठ में कदम सिंह। मथुरा में देवी सिंह। और कालपी में तात्या टोपे थे। और बरेली में खान बहादुर खान। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह। इन्हीं के ऊपर 50,000 का अंग्रेज़ों ने इनाम रखा था मौलवी अहमदुल्ला के लिए। इम्पोर्टेंट स्थापत्य है और उसके संस्थापक हैं। जैसे फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किसने किया था, तो अकबर द्वारा किया गया। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है और ये भी अकबर के द्वारा। आगरा का किला अकबर के द्वारा। जहांगीरी महल आगरा में है और अकबर के द्वारा किया गया। पंचमहल हवा महल फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। और एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है और नूरजहाँ द्वारा किया गया। ये एतमादुद्दौला नूरजहाँ के पिता थे और उन्हीं का मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है जो जहांगीर द्वारा बनवाया गया था और संस्थापक जहांगीर भी थे उस समय। ताजमहल आगरा में है, उसका निर्माण शाहजहाँ द्वारा करवाया गया। और आगरे के किले में दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास तथा मोती मस्जिद ये शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। और यही पूछ दे कि दिल्ली के किले में दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास तथा मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया, तो औरंगजेब है। ये बहुत सारा कन्फ्यूजन बना रहता है मुगल कालीन स्थापत्य में। तो कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन और उनके अध्यक्षता किसने किया, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना से 1947 तक कांग्रेस के कुल उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि 9 अधिवेशन हुए, जिनका विवरण निम्नलिखित है। जो इम्पोर्टेंट है 1988 में इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले किया था। महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रथम बार किसी अंग्रेज व्यक्ति ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। फिर इलाहाबाद 1892 में भी होता है, बिमल चंद्र बनर्जी जिन्होंने अध्यक्षता किए थे। और मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है। फिर 1899 में लखनऊ में हुआ था, रमेश चंद्र दत्त द्वारा कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया इसी में। 1905 में बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गरम दल नरम दल के बीच अध्यक्ष को लेकर टकराव उत्पन्न हुआ। 1910 में इलाहाबाद में हुआ था, विलियम वेडरबर्न के द्वारा। भारतीय प्रेस एक्ट व देशद्रोही सभा अधिनियम वापस इसमें लिया गया था। फिर 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा कांग्रेस के विभाजित गुट मिले तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच इसमें समझौता हुआ था। 1925 में कानपुर में हुआ, सरोजिनी नायडू अध्यक्षता की थी और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर बस सिर्फ पहली महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट, और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू 1925 में। लखनऊ में देखा जाए 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने किए थे और पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना इन्होंने किया था। फिर मेरठ में जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था 1946 में। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रही हूँ जो कि पूरी संभावना रहती है किसी भी एग्ज़ाम में आने की। पूछेगा जैसे कि जामा मस्जिद का किसने निर्माण कराया, तो बदायूं। जामा मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ था, बदायूं में। और किसने किया था, इल्तुतमिश ने, और उसका संस्थापक भी था। गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद आ जाता है इल्तुतमिश, और आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आता है, और ये गुलामों का गुलाम इसको कहा जाता है इल्तुतमिश को। फिर अटाला मस्जिद का निर्माण जौनपुर में हुआ था, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। झाझरी मस्जिद का निर्माण जौनपुर में हुआ था, इब्राहिम शाह सरकी शासक था उस समय। फिर जामा मस्जिद जौनपुर में हुआ था, हुसैन शाह सरकी। प्रारंभ में इब्राहिम शाह सरकी के समय हुआ था, लेकिन बाद में हुसैन शाह सरकी हो जाता है। फिर आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था, और जौनपुर का नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा। फिरोज शाह तुगलक जौनपुर के नगर की स्थापना किसकी याद में कराया था, तो अपनी भाई जौना खां, जिसका मूल नाम जौना खां था, जिसको कि हम कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे महाजनपद काल का पूछ देता है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ के भागवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। इनमें से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के भूभाग में अवस्थित हैं।
फिर पंचाल देखा जाए तो प्रारंभ में इसके 2 भाग थे, उत्तरी पंचाल जिसकी राजधानी अहिछन थी, वह दक्षिणी पंचाल जिसकी राजधानी कानिकुब्ज थी, और आधुनिक ये कन्नौज में पड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पंचाल वाला। फिर कुरु जो थी कुरु को महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। फिर वत्स को देखा जाए तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। बुद्ध काल में यही पौरव वंश का शासन था, जिसका शासक उदयन था। पुरातात्विक खनन से यहाँ की सृष्टि घोषित द्वारा निर्मित घोषित राम विहार तथा उदयन के राजा प्रसाद के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं महाजनपद, राजधानी और उसका विस्तार क्षेत्र। पंचाल जो कि राजतंत्र था और इसकी राजधानी थी अहिछत्र थी, जो बरेली के पास है, और कामफिल फर्रुखाबाद, और इसका विस्तार क्षेत्र था पंचाल राजतंत्र का बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास। कुरु भी राजतंत्र था, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी जो दिल्ली थी, इंद्रप्रस्थ दिल्ली में पड़ता है, और मेरठ दिल्ली थानेश्वर के आसपास इसकी विस्तार क्षेत्र था। वत्स भी राजतंत्र था और इसकी राजधानी कौशाम्बी था, प्रयागराज वर्तमान में, और प्रयागराज के आसपास। सूरसेन राजतंत्र था और मथुरा में इसकी राजधानी थी। कौशल की राजधानी साकेत जो अयोध्या, श्रावस्ती भी कह सकते हैं इसको, अवध के आसपास को। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, और ये गणतंत्र था। 16 महाजनपदों में देखा जाए तो 2 गणतंत्र महत्वपूर्ण थे, मल्ल थे और वज्जी। जो मल्ल था, मल्ल गणतंत्र था और कुशीनगर में इसकी राजधानी थी, और काशी ये वाराणसी में, और चेदी सुक्तमती। ये कुछ इम्पॉर्टेंट जीएस थे। आपको कैसे लगा आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।